दबाव समूह विषय पर अपने आज के लेक्चर में मैं पुनः दबाव समूह की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में आपसे बात करूंगा। मायरन वीनर का कहना है कि दबाव समूह स्वैच्छिक संगठित समूह है जो प्रशासनिक ढांचे से बाहर रहकर सार्वजनिक नियुक्ति, नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन को प्रभावित करने का काम करते हैं। संक्षेप में ये बिना सरकारी पदों पर अपने सदस्यों को बैठाए सरकारी निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता अपने आप में रखते हैं। टर्नर का कहना है कि दबाव समूह गैर सरकारी संगठन है जो सार्वजनिक नीति के किसी भी चरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। दबाव समूह की विशेषताओं का अगर उल्लेख करें तो दबाव समूह व्यक्तियों का समूह है जो जातीय, धर्म और राजनीतिक दर्शन या सामान्य लक्ष्य के आधार पर मूल्य तथा विश्वासों पर समान पकड़ रखते हैं। दबाव समूह विशेष हित के निर्माण का मूल आधार है। हित व्यक्तियों को संगठित होने की प्रेरणा देते हैं। सदस्यों की सक्रियता तथा भागीदारी दबाव समूह में जितनी ज़्यादा होती है उस समूह की सफलता उतनी ही अधिक होती जाती है। राजनीति में दबाव समूह की भूमिका लुका छुपी की रहती है क्योंकि ये खुलकर कभी भी सामने नहीं आते, परंतु पर्दे के पीछे से निर्णय को हर तरह से प्रभावित कर अपने हिसाब से मोड़ने का काम करते हैं। संक्षेप में ये स्वयं निर्णय नहीं लेते परंतु विचारों को प्रभावित अवश्य करते हैं। दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है परंतु परस्पर व्यापी होती है क्योंकि व्यक्ति एक ही समय पर कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम उपभोक्ता संघ से संबंधित दबाव समूह की बात करें तो एक व्यक्ति उसका सदस्य होने के साथ साथ ही शिक्षक या श्रमिक समूह का भी सदस्य हो सकता है। दबाव समूह का जो पूरा प्रोग्राम है वो स्वार्थ सिद्धि का होता है। वे राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपने मतलब या स्वार्थ के लिए सक्रिय रहते हैं। ये सामान्य हितों का नहीं बल्कि वर्गीय तथा विशिष्ट मसलों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं। दबाव समूह कारण तथा नोटिस के आधार पर स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। आमतौर पर ये गैर लाभकारी और स्वयंसेवी संगठन होते हैं जो उन लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज की मौजूदा परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है। दबाव समूह का काम विशेष मुद्दों पर बेहतर ध्यान देना है, उनको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना है और इस प्रकार ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। दबाव समूह के वर्गीकरण का कार्य जो है वो अपने आप में कठिन है क्योंकि समाज में जितने अधिक वर्ग होंगे उनके हित भी अलग और दबाव समूहों की संख्या भी उसी के अनुपात में ज़्यादा हो जाएगी। ये समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। दबाव समूह की उत्पत्ति में औद्योगिकरण, विकास व शासन प्रणाली कौन सी है इसके अनुसार भी अंतर आता है, परंतु इन कठिनाइयों के बावजूद दबाव समूह का विभाजन यदि हम करें तो दबाव समूह या तो स्थायी हो सकते हैं या अस्थायी। उनको संगठित या असंगठित की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। उनको व्यावसायिक और वर्गीय दबाव समूह में भी विभाजित किया जा सकता है। धार्मिक
और सामाजिक या फिर आर्थिक और औद्योगिक समूह में भी विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा दबाव समूह सांस्कृतिक भी हो सकते हैं और सांप्रदायिक भी हो सकते हैं। मुख्य तौर पर दबाव समूह 4 भागों में बटे हैं। पहला, संस्थागत। ये शासन के विभिन्न विभाग के कार्यों को पूरा करने के लिए और उनसे संबंधित व्यवस्था पर दबाव डालने का काम करते हैं। दूसरा, गैर सामुदायिक दबाव समूह। ये वर्ग, जाति, धर्म, रक्त संबंध या परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वो दबाव समूह जो आरक्षण का या तो समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। तीसरा, अनियंत्रित समूह। ये दबाव समूह वो है जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे दबाव समूह प्रदर्शन, रैली और जुलूस के माध्यम से काम करते हैं। और चौथा, सामुदायिक समूह। ये औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्यों को लाभ देने के लिए धनबल, भुजबल या फिर संपर्क आदि का भी प्रयोग करते हैं। इनको व्यावसायिक या कार्यात्मक दबाव समूह भी कहा जाता है।